हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द इमेजिन वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, अल्कीन टॉपिक आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से कंप्लीट करके देने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद आज ही के दिन हम नया तीसरा पार्ट हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा अल्काइन, जो कि एक छोटा सा पार्ट होता है, कोई बिग पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा अल्कीन का एक फाइनल केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सोचने में कितना विचित्र लग रहा है क्या कि अल्कीन और वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे अल्कीन में तो कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होता है, तो वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। अजीब सी बात, लेकिन अजीब नहीं है बेटा, विचित्र नहीं है बेटा। आपको समझना पड़ेगा कि अल्कीन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। ध्यान देना पहले ये क्या लिखा है भूल जाओ, पहले समझो। अगर मैं आपसे बोलूं ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं बोलूं बेटा मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 के साथ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इस प्रोपीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, यस या नो? यस। इस प्रोपीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, जाहिर सी बात है एडिशन रिएक्शन देगा। चलो एडिशन रिएक्शन करा लेते। सो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, यस या नो? यस। लेकिन अगर किसी अल्कीन में कम से कम एक अलाइलिक हाइड्रोजन हो, अलाइलिक हाइड्रोजन समझते हो, पहले पहचानो अलाइलिक कार्बन। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन को बोल देना अलाइलिक कार्बन। फिर से सुनो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन को क्या बोल देना बेटा? अलाइलिक कार्बन। और इस अलाइलिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसे क्या बोल देना? अलाइलिक हाइड्रोजन, या हम इसे अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते। देखो इस sp हाइपर कंजुगेशन में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है उसे बोल देना अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसे अल्फा हाइड्रोजन। कंडीशन क्या है? कब अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? कंडीशन क्या है कि उसके पास कम से कम एक अलाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बताइए बेटा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C अलाइलिक कार्बन है कि नहीं है? यस सर। अलाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? यस सर। अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? सर। ये दे सकता है, पहला कंडीशन ये। दूसरा, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। 400 से 500 से 550 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होता है तभी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो अगर मैं यहां पर रिएक्शन करा दो बेटा Cl2 और यहां पे बोल दो नियर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, तब ये Cl2 एडिशन रिएक्शन न दे करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पसंद करेगा। और ध्यान देना बेटा, Cl2 के साथ रिएक्शन करा देते। बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा? सर यहां से बाहर हो जाएगा HCl। सर यहां से बाहर हो जाएगा HCl, यस या नो? यस। और Cl को आप यहां पर अटैच करा दो, सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? CHCl, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये अलाइलिक क्लोराइड है। तो मीनिंग क्या निकला? ध्यान देना, द अल्किल ग्रुप ऑफ द अल्कीन। देखो ये अल्कीन का ये जो अल्किल ग्रुप है अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट हायर टेम्परेचर इफ, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इफ अल्कीन कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, या अलाइलिक हाइड्रोजन भी बोलेंगे, इज रिएक्ट विद Cl2 और Br2 एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब इसी रिएक्शन को नीट और क्लीन एक बार मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं, ध्यान लगा करके सुनते चलना, ध्यान देना। देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है बेटा? इसका नाम प्रोपीन। मैं इसका रिएक्शन कराता हूं Cl2 के साथ। यहां पर रिएक्शन हुआ बेटा Cl2 के साथ, नॉर्मल कंडीशन है, जाहिर से बात है एडिशन रिएक्शन देगा। एक क्लोरीन यहां पर ऐड करो, एक क्लोरीन आप यहां पर ऐड करो, सो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl
सिंगल बॉन्ड CH2Cl। और ये कौन सा रिएक्शन है? यस सर, ये तो एडिशन रिएक्शन है। कितना विचित्र बात है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है। कब दे सकता है? जब उसके पास कम से कम एक अलाइलिक हाइड्रोजन हो। अलाइलिक हाइड्रोजन पहचानो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C अलाइलिक कार्बन और इसके साथ अलाइलिक हाइड्रोजन। और अगर मैंने यहां पर रिएक्शन करा दिया Cl2 के साथ एट अबाउट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, तब जानते हो क्या होगा? ये Cl2 यहां से बाहर कर देना, HCl, Cl इधर आ जाएगा। सो अब हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेटा CHHCl, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां से बाहर हो जाएगा बेटा HCl। अब इसका नाम देखो, इसका नाम है अलाइलिक क्लोराइड। पहचानो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C अलाइलिक, अलाइलिक कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, सो इसका नाम हो जाएगा अलाइलिक क्लोराइड। क्या नाम होगा बेटा इसका? अलाइलिक क्लोराइड। समझ में आ गया? एक चीज ध्यान में रखना, या तो हम इसके साथ रिएक्शन कराएं या एक बहुत स्पेसिफिक कंपाउंड होता है NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, वो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कैसे देता है? लेट्स सी, आप इसको नोट करो एक बार। एक बेहतरीन कंपाउंड, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है NBS, फुल नेम होता है मेरे प्यारे बच्चों एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ये देखो NBS का स्ट्रक्चर है, इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। एक मैंने ट्रिक आपके लिए बेहतरीन तैयार किया है। ट्रिक हमारा क्या है? नॉटी बॉय का दिल आलिया और बिलिया पर फिदा हो गया। नॉटी बॉय, एन से नॉटी, बी से बॉय और ए से आगे लगा लेना, ठीक है ना? तो NBS सिर्फ दो के बारे में सोचेगा। NBS सिर्फ दो के बारे में सोचेगा, एक आलिया और एक बिलिया। मतलब समझ लेना बेटा, NBS को सिर्फ दो ही हाइड्रोजन पसंद है। NBS को सिर्फ दो ही हाइड्रोजन पसंद है। आलिया मतलब हो जाएगा अलाइलिक, आलिया का मतलब क्या हो जाएगा? अलाइलिक। एंड बिलिया का मतलब हो जाएगा बेटा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, और ये बन जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है? अच्छे से ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि NBS जो होता है ना, वो NBS जो होता है दो के बारे में ज्यादा पसंद करता है। NBS नॉटी बॉय दो लड़कियों के बारे में ज्यादा ख्याल रखता है, एक आलिया और एक बिलिया। मतलब दो ही पर ज्यादा अटैक करेगा, एक आलिया और एक बिलिया। मतलब दो ही पर ज्यादा प्रिफर करता है, एक अलाइलिक हाइड्रोजन और एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन। मतलब साफ हो गया, कहीं पर भी अलाइलिक हाइड्रोजन आ जाए या कहीं पर भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन आ जाए, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे स्लो रिएक्शन करेगा या फास्ट फास्ट। ठीक है ना? तो पहले मैं 3-4 रिएक्शन यहां पर लिख करके दे रहा हूं, ये 3-4 रिएक्शन सुन लो, फिर बुकलेट के क्वेश्चन बहुत इजी जाएगा। आपको ध्यान देना। यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान में रखना। NBS इज स्पेसिफिक फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन। चाहो तो लिख लो, NBS इज स्पेसिफिक फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ये सिर्फ दो ही पर अटैक करता है, इट अटैक ऑन ओनली अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन। लेट्स सी फर्स्ट रिएक्शन, लेट्स सी फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है? ये देखो बेटा, ये बन गया CH3 एंड द सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने इसको पास करा दिया NBS से, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड से। पहले देखते हैं क्या इसमें अलाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। अलाइलिक पहचानो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड से, यस ये अलाइलिक कार्बन है, यस ये अलाइलिक हाइड्रोजन है। इसका मतलब NBS इस पर अटैक करेगा। सिंपल सा एक काम करना, एक अलाइलिक हाइड्रोजन को बाहर कर दो और यहां पर एक हाइड्रोजन ला दो, हाइड्रोजन बस ब्रोमीन हो जाएगा। बस बेटा मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे रहा हूं, ये H, यहां पर H, यहां पर कौन हो जाएगा Br एंड द सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यस या नो? यस। इसका नाम क्या हो जाएगा? अलाइलिक ब्रोमाइड, अलाइलिक ब्रोमाइड। ठीक है? चलिए दूसरा एक और हम रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन नंबर 2 क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये देखो बेटा, ये देखना बेटा, यहां पर C, इधर H, इधर H, इधर H, और मैं इसको पास कराता हूं
NBS से। समझो, अब यहां पे अलाइलिक नहीं, यहां पर बेंजाइलिक है। ध्यान दो, बेंजीन रिंग के साथ, ध्यान दो, बेंजीन रिंग के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। बेंजीन रिंग के साथ ये जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। और हमने कहां से पास किया बेटा? NBS से पास किया। मतलब ये आलिया और बिलिया पर फिदा हो गया, मतलब ये अलाइलिक हाइड्रोजन और बेंजाइलिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, वहां से अलाइलिक हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन को बाहर कर देगा और वहां पे ब्रोमीन ला देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बेंजाइलिक कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, मतलब साफ हो गया, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा और यहां पे ब्रोमीन आ जाएगा। सो हमारा आंसर कुछ ये बन गया। क्या बन गया? ध्यान से सुनना, इधर C, इधर H और इधर क्या हो जाएगा? Br, है ना? समझ में आ गया? चलो तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन नंबर थर्ड, ध्यान से सुनना, रिएक्शन नंबर थर्ड, रिएक्शन नंबर थर्ड, ये है CH3, ये CH3 और यहां पर H, और मैं इसको पास करा रहा हूं कहां से? NBS से। पहचानो, बेंजीन रिंग के साथ ये फर्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन और ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहां पर भी रिएक्शन होगा और यहां पर जो रिएक्शन होगा कुछ ऐसे हो जाएगा। C, इधर बेटा क्या? CH3, इधर भी बेटा क्या? CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा? Br, ठीक है ना? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मान कर चलो बेटा ये था हमारा रिएक्शन नंबर फर्स्ट और मान करके चलो बेटा ये था हमारा रिएक्शन नंबर सेकेंड। देखो ये भी है बेंजाइलिक, देखो ये भी है बेंजाइलिक, सवाल ये है दोनों बेंजाइलिक, दोनों में से रेट किसका फास्टर होगा? कुछ इमेजिनेशन कर सकते हो, रेट किसका फास्टर होगा? ध्यान दो, ये बेंजाइलिक है, बेंजीन के साथ फर्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन के साथ फर्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, लेकिन आप देख सकते हो बेटा, क्लियर देख सकते हो, ये बेंजाइलिक कार्बन के साथ ये जो बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन 3 डिग्री है। ये देखो ये 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, ये 3 कार्बन से अटैच है। ये बेंजाइलिक कार्बन 1 डिग्री है, ठीक है बेटा, ये देखो केवल एक ही कार्बन से अटैच है। और आपको पता होना चाहिए कि टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है, ये टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड वीकर होगा, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन भी बॉन्ड वीकर होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बेटा बॉन्ड वीकर होता है, मींस बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन फास्टर होगा। तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंड इज फास्टर, सेकेंड इज फास्टर देन फर्स्ट, ठीक है ना? ये जो सेकेंड होगा वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है? अब मैं आपको कुछ पॉइंट बोलने जा रहा हूं। बेंजाइलिक पर भी अटैक करता है, अलाइलिक पर भी अटैक करता है, लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर आप ध्यान में रखना बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो क्या होता है उसको समझना, सबसे फास्टर देगा बेंजाइलिक, कौन? बेंजाइलिक, क्योंकि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, उसके बाद दे देगा अलाइलिक, अलाइलिक और विनाइलिक, विनाइलिक समझते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, ये होता है विनाइलिक, C डबल बॉन्ड C है विनाइलिक, ये उतना ज्यादा रिएक्टेबल नहीं होता, अगर होता है तो सबसे लास्ट में दे देगा बेटा एलिफैटिक, पहले ये दे देगा एलिफैटिक, एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब कहीं पर भी वो नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और लास्ट में दे देगा यहां पे, लास्ट में यहां पर देगा विनाइलिक, विनाइलिक, ठीक है ना? एक बार बुकलेट ओपन करो आप लोग, बुकलेट ओपन करो, बुकलेट ओपन करो, क्लासरूम जैसा फीलिंग लेकर के आओ, बुकलेट ओपन करो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पेज नंबर 49। अब मैं बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 101 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। प्रोपीन रिएक्ट विद Cl2, अभी जस्ट इसके पहले जो रिएक्शन पढ़ाया था, प्रोपीन रिएक्ट विद Cl2, देखो अभी आप लोगों ने नोट किया होगा, प्रोपीन रिएक्ट विद Cl2 एट 400 to 600 डिग्री सेल्सियस। मेरे प्यारे बच्चों हायर टेम्परेचर है, अलाइलिक क्लोराइड बनेगा, सो 101 का आंसर आता सेकेंड। 102 क्या लिखा है सुनो और बताओ,
NBS इज स्पेसिफिक फॉर, पहला ऑप्शन है अलाइलिक हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है बोथ एंड 1 2 एंड द लास्ट है नन ऑफ दिस। आंसर क्या मिलेगा? बोथ 1 एंड 2। एनबीएस दोनों के लिए स्पेसिफिक होता है, अलाइलिक के लिए भी होता है और मेरे प्यारे बच्चों बेंजाइलिक के लिए भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, यही है देखो, सबसे पहले बेंजाइलिक देगा, उसके बाद अलाइलिक देगा, उसके बाद एलिफेटिक देगा और सबसे लास्ट में क्या दे देगा? विनाइलिक। सो 103 का आंसर मिलेगा थर्ड। बुकलेट सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखो यही क्वेश्चन है। 104 देखो यही क्वेश्चन है। ये था एनबीएस से पास किया, कोई प्रोडक्ट ये देखो आएगा C6H5CH2Br, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर ये मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन बुकलेट में देख लेना, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 बेटा 105 में एक ये रिएक्शन है और एक ये रिएक्शन है। आपसे पूछा गया है, ये ए है और ये बी है, आपसे पूछा गया फास्टर कौन होगा? डेफिनेटली सेकेंड वाला फास्टर होगा। उस ऑप्शन में बी दिया, मतलब बी इज फास्टर, तो आंसर होता सेकेंड। नोट कर लो बेटा। और एक और हम बुकलेट में 106, इसको भी हम देखते हैं, आप इसको नोट करो। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 106 कुछ ऐसे दिया गया है, सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, वो जो कि मेजर होगा। देखिए कैसे देखेंगे, ध्यान लगा करके सुनना। रिएक्शन हमारा कुछ ऐसे है, यहां पे है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अलाइलिक पोजीशन पहचानो, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, अलाइलिक कार्बन होता। फिर से पहचानो, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी अलाइलिक कार्बन होता है। और अलाइलिक कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है बेटा, उसको क्या बोलोगे? अलाइलिक हाइड्रोजन। यस या नो? यस। बस यहां से H बाहर कर दो, Br ला दो। सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और यहां पर बेटा क्या आ जाएगा? Br, ठीक है। प्लस दूसरा एक और प्रोडक्ट बनने का चांस है। देखो कैसे, ध्यान देना कैसे, बताओ। एक तो देखो सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड से ये भी अलाइलिक है, दूसरा सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड से ये भी अलाइलिक है, मतलब यहां पर भी तो अलाइलिक हाइड्रोजन है। आप एक H यहां से बाहर कर दो, सो प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? Br। बट आपको एक मेजर और आपको एक माइनर पहचानना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए, ये भी अलाइलिक, ये भी अलाइलिक, लेकिन ये प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन है और ये सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन है। आपको पता होना चाहिए, सबसे वीकर टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन होता है, उससे वीकर सेकेंडरी कार्बन होता है और सबसे वीकर टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन होता है, सबसे स्ट्रॉन्गर 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन होता है। तो बताओ बेटा, ये प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन और सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन में वीकर कौन होगा? सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन होगा। सबसे वीकर टर्सरी होगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में सबसे वीकर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आ जाएगा? सेकेंडरी। और अगर ये वीकर है, इसके कंपैरिजन में अगर ये वीकर है, मतलब ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा और यहां से ये इजिली Br आ जाएगा। सो ये जो बनेगा ये कैसा होगा? मेजर। ये जो होगा ये कैसा हो जाएगा? माइनर, राइट है ना। तो ये जो अल्कील वाला पार्ट था ये हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे हाइड्रोकार्बन का तीसरा पार्ट, जिसका नाम होगा अल्काइन। नोट कर लो। सो बेटा मूव करते हैं हाइड्रोकार्बन का तीसरा और छोटा सा पार्ट, बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों अल्काइन। आज हम अल्काइन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूरा का पूरा पॉइंट डिस्कस करके लेने वाले हैं। समझना अल्काइन को, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बेटा, कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होता है? अल्काइन। कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे बोलेंगे अल्काइन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो जाहिर सी बात है ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड आता है तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल आता है तो अनसैचुरेटेड। इसका मतलब अल्काइन भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट पॉइंट देखो, अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे कंटेन एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो, अल्काइन का एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n, where n is equal to बेटा स्टार्ट होगा 2 3 4 5
1 से स्टार्ट मत कर देना। अगर ये 1 से स्टार्ट करोगे तो यहां पे 1 रख लो। CnH2n, सॉरी बेटा, CnH2n -2 होता है, वेर n इज इक्वल टू 2 3 4। 1 से अगर स्टार्ट करते हो तो बताइए तो कार्बन 1 हो जाएगा। 1 इंटू 2, 2 - 2 0, हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ कार्बन के अल्काइन होता है क्या? नहीं सर, इसलिए n इज इक्वल टू हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से। चलो अब यहां पर n इज इक्वल टू 2 रखो तो बताओ फार्मूला क्या मिल जाएगा? C2, 2 इंटू 2 4, 4 - 2 2, C2H2। ठीक है, चलो n इज इक्वल टू 3 रखते तो C3, बताओ यहां पर 3 इंटू 2 6, 6 - 2 4, 3 इंटू 2 6, 6 - 2 4। क्लियर हो गया? क्लियर हो? चलो n इज इक्वल टू 4 रखो, 4 रखो यहां पे, 4 इंटू 2 8, 8 - 2 6 है ना। तो हम क्या बोलेंगे? अल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथाइन होता है, दूसरा मेंबर प्रोपाइन होता है, तीसरा मेंबर ब्यूटाइन होता है। तो हम एक वर्ड बोल सकते हैं कि अल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एथिलीन, इथाइन या एसिटिलीन की गैस भी बोलेंगे। तो देखो क्या लिखा है, द जनरल फार्मूला इज CnH2n -2, where n is equal to 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन इज C2H2, देखो ये C2H2 इथाइन, और हम इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। और बेटा वेल्डिंग में बेसिकली इसका यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिटिलीन इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। नोट करो इतना। बेटा मूव करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा पार्ट यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, जैसे मान कर चलो बेटा ये हमारा इथाइन है, C2H2, राइट है ना, C2H2, इसका हमें स्ट्रक्चर बताना है। तो आप एक बात बताइए बेटा, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp, और इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp। और आपको पता है बेटा C और C के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब एक होगा सिग्मा और दो क्या होगा? पाई। एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। तो हम बात करेंगे इथाइन में दो ऐसे कार्बन है जिस पर हाइब्रिडाइजेशन sp-sp होगा, तो हम वर्ड क्या बोलते हैं बेटा? इथाइन में दो ऐसे कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। अब ये बात करो बेटा, ये मानकर चलो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, किधर भी है, किधर भी है, किधर भी है, किधर भी है, तो ये वाला जो sp हाइब्रिडाइज होगा वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, है ना। ये हाइड्रोजन का 1s है, ठीक है, ये भी देखो बेटा हाइड्रोजन के 1s के साथ करेगा, ये भी हाइड्रोजन का 1s है। समझ में आ गया? तो बताइए ये जो ओवरलैपिंग करते हैं कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड, यस या नो? यस। ये भी बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड, यस या नो? यस। और ये कार्बन कार्बन के बिटवीन ये भी बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। इधर ध्यान देना, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट यूज हो रहा, ध्यान दो, ध्यान दो। इस पर बताओ हाइब्रिडाइजेशन sp, यहां पर लिख लिया sp, ये sp, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल बेटा? s। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, इस सिग्मा बॉन्ड को क्या बोल देना? sp s सिग्मा बॉन्ड। नहीं समझ में आया? अरे देखो इस कार्बन का sp और इस हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल? s। तो बताओ इसको क्या बोलोगे? sp s सिग्मा बॉन्ड। इसको देखो, इसको देखो, वही सेम यहां पर भी बन जाएगा। बताओ इस कार्बन का ये sp, ये sp, और ये जो बना हाइड्रोजन का s, तो sp s सिग्मा बॉन्ड, sp s सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये मानकर चलना ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, इसे क्या बोलोगे? sp s सिग्मा बॉन्ड। इसे भी क्या बोलोगे बेटा? sp s सिग्मा बॉन्ड। पॉइंट क्लियर हो गया? और मुझे बताइए बेटा ट्रिपल बॉन्ड के बिटवीन भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये sp है, ये sp है, तो इस सिग्मा बॉन्ड को बोल देना sp सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलना है इसे? sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो एक होगा सिग्मा और यहां पे दो क्या हो जाएगा? पाई। पाई बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बनता है? लैटरल ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड, पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। इसका शेप कैसा होगा बेटा? लीनियर। इसका शेप होता है लीनियर। और ये जो HCC, ये जो HCC है, इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा, इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितना होता है? 180 डिग्री।
ठीक है ना। बस इतना ध्यान में रखना, C2H2 में ये भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज, ये भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड को क्या बोल देना, sp s सिग्मा बॉन्ड, sp s सिग्मा बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई है ना, तो सिग्मा वाले को बोल देना sp sp सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस पर नोट को अभी मैं नोट्स लिखा करके देता हूं बेटा। जो इथाइन में मैंने आपको ट्रिपल बॉन्ड पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। ईच कार्बन एटम ऑफ इथाइन इज sp हाइब्रिडाइज। इथाइन C2H2 में जो भी दोनों कार्बन है सभी पर sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज ऑब्टेन बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। कार्बन कार्बन के बिटवीन जो सिग्मा बॉन्ड होता बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग sp sp हाइब्रिडाइज से, है ना, ऑफ द टू sp हाइब्रिडाइज। तीसरा पॉइंट, द CH बॉन्ड इज कॉल्ड एज sps सिग्मा बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp हाइब्रिडाइज, तो sps सिग्मा बॉन्ड। फोर्थ, इथाइन इज अ लीनियर, राइट बेटा, इथाइन इज अ लीनियर। कैसा शेप होता है बेटा, लीनियर होता है। ठीक है, इथाइन इज अ लीनियर शेप होता है। और ये नया पॉइंट है, HCC बॉन्ड एंगल इज, बताओ कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा एक बार बताओ, C ट्रिपल बॉन्ड C को ब्रेक करना है और C डबल बॉन्ड C को ब्रेक करना है और C सिंगल बॉन्ड C को ब्रेक करना है, तो किस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? जाहिर सी बात है C ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि हमें वहां पे 3 बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसका मतलब उस बॉन्ड का पावर ज्यादा है, इसका मतलब उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, उसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। यस या नो? यस। बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते, तो ध्यान देना। द स्ट्रेंथ ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C, देखो बॉन्ड एंथैल्पी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में 823 किलो जूल चाहिए, इज मोर देन C डबल बॉन्ड C। C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड एंथैल्पी 681, मतलब इसको ब्रेक करने में 681 और C सिंगल बॉन्ड C को बॉन्ड को ब्रेक करने में 348। ध्यान दो, C ट्रिपल बॉन्ड C को बॉन्ड को ब्रेक करना है तो 823, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो 681 और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो 348। मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C पावर ज्यादा, स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C। नेक्स्ट है, अगर बेटा इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, और C सिंगल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी कम है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। देखो द C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, कितना है 120 pm। देन दोज ऑफ C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C का अल्कीन में 133 होता है और सिंगल बॉन्ड में 154 pm होता है। नोट करो इसको बेटा। मूव करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन बहुत ही छोटा पार्ट है बेटा, ये तो 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही छोटा पार्ट है। और अगर एनसीईआरटी पर चले तो बहुत एक ही दिन में कंप्लीट में करके दे दो, लेकिन मैं फास्ट नहीं लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस को लेकर के। बहुत छोटा मेथड है बेटा, इसके बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। देखो कैसे बनाएंगे, इसमें 3 स्टेप है रिएक्शन। पहला CaCO3, इसको बोलते हैं बेटा लाइमस्टोन। क्या बोलना है इसको? लाइमस्टोन। सबसे पहले इसको हीट करो। देखो इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। CaCO3 देख लो अच्छे से, CaCO3 लिख गया, इसको हीट किया, बस यहां से कौन सा गैस बाहर कर दो? CO2। नहीं समझ में आया? देखो एक बार फिर से, देखो एक बार फिर से, इधर मैं लिख करके दे रहा हूं, देखो इधर CaCO3 को मैंने कुछ ऐसे लिखा, लिख लिया, और करना क्या है बेटा, यहां से ये गैस बाहर कर दो, कौन सा गैस? CO2। तो बताओ क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2। CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। कौन सा लाइम? क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम। अब ये जो सेकेंड स्टेप, ये जो क्विक लाइम बना है, इसका रिएक्शन कराएंगे कोक के साथ, कार्बन के साथ। और मेरे प्यारे बच्चों इसके 3 मोल्स ले लेना। 3 मोल में से 3 कार्बन में से 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन यहां से बाहर हो जाएगा CO। ठीक है, ठीक है, और 2 कार्बन अभी भी बचा, 2 कार्बन 1 कैल्शियम, ये बन जाएगा CaC2। इसी का नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम हुआ बेटा इसका? कैल्शियम कार्बाइड। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड बना है CaC2, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? रिएक्शन विद वाटर। आप इसके 2 मोल्स ले लो। देखो अब इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। CaC2
2 moles of H2 HOH, HOH, यहां से इसको बाहर कर दो C2H2 को, बोले यहां पर क्या मिल जाएगा C2H2 और एक कैल्शियम 2OH CaOH होल ट्वाइस। देखो एसिटिलीन गैस मिल गया। फिर से समझो, जब तक नहीं समझ में आएगा मैं तब तक समझाता रहूंगा बेटा, ठीक है ना। तो फिर से समझो, हमें इंडस्ट्रीज में एसिटिलीन गैस का प्रिपरेशन करना है, हमें इंडस्ट्रीज में एसिटिलीन गैस का प्रिपरेशन करना है। कैसे करेंगे? फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से। सवाल यह है कि कैल्शियम कार्बाइड आएगा कैसे, पहले उसको समझो। मैंने क्या बोला था बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहां पर हीट करेंगे, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या मेरे प्यारे बच्चों हम इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। मैंने कैसे रिएक्शन पढ़ाया था अभी? CaCO3 मैंने बोला था, ऐसे लिख लो, यहां से CO2 गैस को बाहर कर दो। बताइए बेटा क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2 बन जाएगा, यस या नो? यस। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड गैस बना है, इसका कोक के साथ रिएक्शन करा दो। 3 मोल्स ऑफ कार्बन लिया, उसमें से एक कार्बन और यहां से एक ऑक्सीजन, एक कार्बन यहां से एक ऑक्सीजन, CO बाहर हो जाएगा, यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर हो गया, अभी भी 2 कार्बन बचा है, कैल्शियम के साथ अटैच करा लो, बन जाएगा CaC2। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम है बेटा इसका? कैल्शियम कार्बाइड। और तीसरा, ये जो कैल्शियम कार्बाइड बना है, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा लो। मेरे प्यारे बच्चों, इसके 2 मोल्स ले लो। देखो इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। CaC2 प्लस H2O, H2 को ऐसे लिख लो HOH, HOH, बोल दो बेटा क्या बाहर हो जाएगा यहां से? C2H2, यस या नो? यस, C2H2। इसी का तो प्रिपरेशन करना था, यही हमारा है एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस बेटा? एसिटिलीन गैस। प्लस एक कैल्शियम 2 OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नोट करो इस प्रिपरेशन को बेटा। दूसरा मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन का, देखो क्या लिखा है यहां पे? बाय हीटिंग 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोइथिन विद जिंक के साथ। पहले स्ट्रक्चर देखो यहां पर, ये बन जाएगा बेटा CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH Cl2, इसका IUPAC ने बना दो। ये Cl1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो और ये इथिन विद अल्कोहलिक Zn के साथ मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं 2 मोल्स ऑफ जिंक के साथ। ठीक है, सो बता दो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? ZnCl2, और बेटा यहां से भी बाहर क्या हो जाएगा? ZnCl2, और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना लो। सो आंसर बन जाएगा बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ ZnCl2। देख लो ये बन गया। ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन है बाय हीटिंग क्लोरोफॉर्म या हैलोफॉर्म विद सिल्वर पाउडर। तीसरा मेथड, ठीक है, तीसरा मेथड बाय हीटिंग हैलोफॉर्म विद सिल्वर पाउडर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, IMP इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या इस रिएक्शन में। सबसे पहले आपको हैलोफॉर्म समझ में आना चाहिए। हैलोफॉर्म क्या होता है बेटा? CH6 राइट है ना, इसको क्या बोलना? हैलोफॉर्म। और इसका रिएक्शन करा दो सिल्वर पाउडर के साथ। कितना सिंपल रिएक्शन, देखो आप इसके 2 मोल्स ले लो और डायरेक्ट आंसर समझो बेटा। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। सिल्वर भी कितने हैं? 6 है। समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। सिल्वर भी कितने हैं? 6 है। 6 हाइड्रोजन 6 सिल्वर, बाहर क्या हो जाएगा? 6 मोल्स ऑफ AgX। यस या नो? यस। देखो कितना सिंपल है बेटा। 3 × 2 6 हाइड्रोजन 6 सिल्वर 6 मोल्स ऑफ AgX। क्या बचा? 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। सो यहां पे बन जाएगा C2H2, और इसी का नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम है बेटा इसका? एसिटिलीन। अच्छा समझो यहां पे CHCl3 मैंने ले लिया क्लोरोफॉर्म। क्या लिया बेटा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम
सिल्वर पाउडर के साथ कराते हैं। अगेन आप इसके कितने मोल्स ले लो, 2 मोल्स। 6 क्लोरीन 6 सिल्वर, क्या बाहर हो जाएगा 6 मोल्स ऑफ AgCl, और यहां पे 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन अभी भी है, क्या बन जाएगा बेटा C2H2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए एक और हम रिएक्शन लेते हैं, ब्रोमोफॉर्म CHBr3, ये हमारा होता है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं 6 मोल्स ऑफ Ag के साथ, इसके आप 2 मोल्स ले लो। 6 ब्रोमीन 6 सिल्वर, क्या बाहर हो जाएगा 6 मोल्स ऑफ AgBr, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा बेटा C2H2 प्लस 6 मोल्स ऑफ AgBr, यहां से अगेन बन गया एसिटिलीन। यस या नो, यस। आयोडोफॉर्म ले लो CHI3, इसके भी ले लो 2 मोल्स। ये येलो कलर होता है, ध्यान में रखना, ये स्पेसिफिक कलर होता है येलो कलर, आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, और हम इसका रिएक्शन कराते हैं 6 मोल्स ऑफ सिल्वर के साथ, 6 आयोडीन 6 सिल्वर 6 AgI बाहर होता, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा बेटा C2H2 प्लस 6 मोल्स ऑफ AgI। क्लियर हो गया। चलिए कुछ और मेथड आते हैं, इसको नोट करो। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। आप याद करो अल्केन का वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड पढ़ा करके दिया था, उसमें मैंने फुल मैकेनिज्म भी लिया था बेटा, राइट है ना। यहां पे मैं डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं, देखो यहां पर इसका नाम है पोटेशियम फ्यूमेरेट, यहां पर एक्चुअली डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है बताइए, पोटेशियम फ्यूमेरेट। तो बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम या पोटेशियम फ्यूमेरेट, या तो आप यहां पे पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम फ्यूमेरेट हो जाएगा, सोडियम लो तो सोडियम फ्यूमेरेट हो जाएगा। भाई डायरेक्ट आंसर दे दो, बहुत सिंपल जाएगा। देखो ऐसे ऐसे लिख लेना, वाटर के साथ रिएक्शन HOH वाटर के साथ रिएक्शन, देखो कितना सिंपल आपको जाएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ऐसा लग रहा बहुत तूफान है, तूफान कुछ भी नहीं है। यहां से बाहर कर दो किसको, CO2 को, ठीक है, और यहां से भी बाहर कर दो CO2 को। कितने CO2, 2 CO2, यहां से बाहर हो जाएगा बेटा 2 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। इधर ध्यान दो, यहां से बाहर कर दो KOH, और यहां से भी बाहर कर दो किसको बेटा, KOH। कितने मोल्स, 2 मोल्स। यहां से बाहर हो गया बेटा 2 मोल्स ऑफ KOH प्लस ये H, बोलो यहां से बाहर क्या हो जाएगा H2। यहां से मेरे प्यारे बच्चों बाहर हो गया क्या, H2। यस या नो, यस। और यहां पे जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे कौन सा बॉन्ड कर दो, ट्रिपल बॉन्ड। सो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसी गैस का नाम क्या होता है, एसिटिलीन गैस। क्या नाम है बेटा इसका, एसिटिलीन गैस। पॉइंट क्लियर हो गया। इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन हम लेते हैं, इस रिएक्शन को ध्यान से सुनना। H हटा दो, CH3 ला दो, देखो यहां पे CH3। अच्छा एक चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, ये दोनों के दोनों कहां पर मिलता है, एनोड पर, और ये दोनों के दोनों कहां पर मिलता है बेटा, कैथोड पर, ठीक है। चलो देखो यहां पे ये H हटा दो, CH3 ला दो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहां पर H, और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड ONA, और यहां पर भी बेटा आ जाएगा C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं, बताइए कैसे लिखूंगा, HOH, इधर भी क्या हो जाएगा बेटा HOH। यस या नो, यस। मेरे प्यारे बच्चों बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा CO2, यहां से भी बाहर क्या हो जाएगा CO2। यस सर, यहां से बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ CO2। यस या नो, यस। बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा NaOH, यहां से बाहर क्या हो जाएगा NaOH। यस सर, यहां से बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस ये बेटा H, यहां से H, बोलो बाहर क्या हो जाएगा H2। हमने इसको बाहर कर दिया, बोलो क्या H2, और हमारे सामने क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो प्रोडक्ट हमारा बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या होता है, प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ठीक है बेटा। चलो नोट करो इसको बेटा। आज के दिन में 2 रिएक्शन और प्रिपरेशन मेथड का, एक था कैल्शियम कार्बाइड जिसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया था तो एसिटिलीन गैस मिला था,
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैग्नीशियम कार्बाइड है। क्या है बेटा? मैग्नीशियम कार्बाइड है। और अगर मैं मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो बताइए हमें क्या मिल जाएगा? प्रोपाइन मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिंथेसिस मेथड या बर्थेलो मेथड, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, हमारा C2H2 मिल जाता है, राइट है। प्रिपरेशन में एक और मेथड होता है डीहाइड्रोहाइलोजनेशन, वो मेथड मैं आपको कल के दिन में एक्सप्लेनेशन करके दे पाऊंगा बेटा। तो कल प्रिपरेशन वाला मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बेटा नेक्स्ट डे आप देखना अल्कीन का हिंट एंड सॉल्यूशन ऐप पर अपलोड हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट डे, आज नहीं, नेक्स्ट डे अल्कीन का हिंट एंड सॉल्यूशन बुकलेट का ऐप पर अपलोड हो जाएगा बेटा। और जैसे अल्काइन खत्म होता है ना, मैं उसका भी हिंट एंड सॉल्यूशन बुकलेट ऐप पर अपलोडेड मिल जाएगा बेटा, राइट है ना। तो आज के दिन हमने लिया प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, अभी एक मेथड और बचा, उसको हम कल डिस्कस करेंगे और कल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट है, 2 लेक्चर और कंप्लीट हो जाता बेटा। सबसे छोटा सा पार्ट होता है हमारा अल्काइन का। थैंक यू सो मच।